बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। क्या मियाँ महमूदुर रशीद साहब का लाहौर की कैंप जेल में इंतकाल हो गया है, इस पे बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद में ख़िताब किया, बहुत ही अहम 2-3 निकात पे बात की, इस पे बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब दुबई आ गए हैं, जरदारी साहब भी दुबई, बिलावल साहब भी, मरीम नवाज़ साहब लाहौर पहुंच गई हैं, इस पे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं इन सारों पे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन आपके ताउन अल्लाह के करम से प्यासी इंसानियत को पानी पिला रहे हैं। हम आप अपने नाम का, अपने बच्चों के नाम का, अपने वालिदैन का नाम का, अपने मरहूमीन के नाम का एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाएं। और हमने साथ ही कोई 2 दर्जन के लगभग लोगों को व्हील चेयर भी देनी है, जो माजूर हैं, जो फालिज ज़दा हैं। दुआएं करेंगे आपके लिए, आप पानी पिलाएं दुखी इंसानियत को, ये सदका जारिया है जनाब। आ जाएं मियाँ महमूदुर रशीद साहब, कल वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से भी यूथियों ने उनकी तस्वीर वग़ैरह, कोई वीडियोस, कोई तस्वीर, हथकड़ी लगी वग़ैरह, ये सारा कुछ ये शेयर की। अच्छा, उसको भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और साथ ही फिर आज एक तूफ़ान आ गया सोशल मीडिया पर कि जी मियाँ महमूदुर रशीद साहब का कैंप जेल में इंतकाल हो गया है। ये मैं आपको वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें मियाँ महमूदुर रशीद साहब क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को मैं स्पीकर पे नहीं बल्कि यहाँ दिखाऊंगा, वो सुनाई देगा आपको। ये ज़रा आप सुन लें, फिर उसके बाद इस पे तफसील से बात करते हैं। ये देखिए। मैं मियाँ महमूदुर रशीद कल PIC में अपने मेडिकल चेकअप के लिए हार्ट के वहाँ पर गया था, और आज 23 अगस्त रोज़ इतवार शाम 6 बजे मैं कैंप जेल में खैरियत के साथ। मियाँ साहब अलबत्ता 23 अगस्त कह गए हैं, 23 जुलाई की जगह, खैर हो जाता है। उन्होंने 7 बरोज़ इतवार भी कहा, तो इसका मतलब ये है कि आज इतवार है और 23 तारीख़ है जुलाई की। उन्होंने कहा मैं वापस आ गया हूँ जेल में, मैं खैरियत से हूँ, कोई मसला नहीं है। यूथियों का जो सारा प्रोपेगंडा है वो मुँह के बल गिर पड़ा है। और असल में मसला ये है, आप अपने सियासी मकासद के लिए किस किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। वो किसी के बाप हैं, हर किसी ने मर जाना है, हर किसी ने अल्लाह के पास जाना है, लेकिन एक वक्त मुकर्रर है और उसको झूठ के अंदाज में अपने सियासी मकासद के तौर पर इस्तेमाल करके, क्यों वो किसी के बाप हैं, किसी के शौहर हैं, किसी के भाई हैं, किसी के और कोई रिश्तेदार हैं, तो क्यों आप इस सियासी मकासद के लिए झूठ बोलते हैं। उस चीज़ को सियासी तौर पे, हर एक चीज़ को सियासत की नज़र करने में खुदा न खास्ता हर किसी ने, मैंने कहा कि मरना है, टाइम अपना अपना मुकर्रर है, कोई पता नहीं है हमने पहले जाना है या उन्होंने पहले जाना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आज भी अगर उनका इंतकाल हो जाता है, यही इमरान नियाज़ी होगा जो रौनक के साथ ज़मान पार्क में बैठा रहेगा, उनके जनाजे पे नहीं जाएगा। जो नईमुल हक जैसे दोस्त की जनाब, मैं कितनों की मिसाल दूं, यहीं पे इस्लामाबाद में थे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के जनाजे में ये नहीं आया बंदा। तो ये सिर्फ़ अपने सियासी गिद्ध की तरह सियासी मकासद हासिल करने के लिए ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। हथकड़ी लगी जनाब, उन्होंने तस्वीरें हस्पताल से और ये सारी कुछ चीज़ें, उन्होंने कहा मैं PIC में गया था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और ये आपने देख ली उनकी गुफ्तगू, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो भुगतेगा उसको, और मियाँ साहब की ऑडियोज़, वीडियोज़ और सारा कुछ इस चीज़ का सबूत है, और वो जुर्म भुगतेगा। जो जुर्म अगर उन्होंने किया है तो उसको भुगतेगा। हाँ, अलबत्ता जो उनके इंसानी हुकूक हैं वो पामाल नहीं होने चाहिए, सिर्फ मियाँ महमूदुर रशीद साहब के नहीं, किसी के भी पामाल नहीं होने चाहिए। जो इंसानी हुकूक है उनको पूरा, हथकड़ी लगी तस्वीरें और ये चीज़ और सियासी मकासद के लिए, ये बहुत सारों की। आपके दौर में तो नैब की हिरासत में लाशों को हथकड़ी लगी। आपको याद होगा वो एक प्रोफेसर साहब एक इंतकाल कर गए थे, मरने के बाद भी उसकी हथकड़ी किसी ने नहीं खोली थी। तो अब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जनाब जी, हालांकि मुझसे अगर कोई पर्सनली पूछे तो मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ। मसलन एक 70 साल का बंदा है,
अगर उसको क्यों हथकड़ी लगे, वो कहीं भागता नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें कुछ कानूनी सुकम है, ये सुकम दूर होने चाहिए और ये सुकम, इस पे कानून साजी होनी चाहिए। एक 70 साल का बंदा और फिर बहुत प्रोमिनेंट बंदा है, तो उसको आप इस तरीके से हथकड़ी लगा रहे हैं, उसको मतलब कॉर्डन ऑफ करें, को सर्कल में लें, को इस तरह से करेंगे, वो तो नहीं भागेगा। लेकिन खैर ये एक अलग डिबेट है। आ जाए भाई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल फैसलाबाद में ख़िताब किया। उन्होंने कहा जनाब के 2-3 बातें उन्होंने बड़ी अहम की। एक, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम कशकोल तोड़ेंगे और उस कशकोल के टुकड़े बनीगाला भेजेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। ठीक। दूसरी अहम बात शहबाज शरीफ साहब ने ये की है कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया और नून लीग की हुकूमत आई अगली, तो हमारे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब होंगे। ये बड़ी अहम बात है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स इसको ज़रा देखना है। उनको ये ऐलान क्यों करना पड़ा? कुछ वजूहात होंगी ना, डेफिनेटली कुछ शकूक व शुबहात होंगे कि जो मफाहमती टोला है, क्या वो तो नवाज़ शरीफ के इसमें आने में देर नहीं कर रहा, कहीं वो तो आगे से रुकावटें पैदा नहीं कर रहा, कहीं वो तो ये उनकी राह में रुकावट नहीं है। अब शकूक पैदा होने शुरू हो गए हैं, ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, पार्टी के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्या इसलिए तो नहीं कहा कि अब चूँकि वो वोट लेना है, तो पता है कि वोट या तो नवाज़ शरीफ का है या मरीम नवाज़ का है, इस वजह से भी वो कहना पड़ा, या इस वजह से भी कहना पड़ा कि ख़ानदान के अंदर कुछ है, कोई सिलसिला, तो वो जनाब उन्होंने पब्लिकली उनको अनाउंस करना पड़ा। तो कुछ वजूहात हैं ऐसी, और आप में से कुछ हैं जो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन एक और बात भी बड़ी अहम की, और उन्होंने कहा कि मैंने जब ये इमरान नियाज़ी को लाया गया था, तो मैंने कुछ सरकारी अफसरान से कहा था कि जब इमरान नियाज़ी अपनी असल शक्ल आपको दिखाएगा, तो आपको नवाज़ शरीफ फ़रिश्ता नज़र आने लगेगा। हाँ, अब समझ आ गई आपको ना, कौन से सरकारी अफसरान को? मियाँ साहब बहुत ही मोहतात अंदाज में, बहुत ही फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, बल्कि फूंक फूंक के बोल रहे हैं। ठीक है ना, सरकारी अफसरान किया, यानी उनमें इतना मोहतात अंदाज कि ये भी नहीं कि मैंने कुछ जर्नैलों से कहा था या मैंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा था, मैंने कंट्रोल नहीं, मैंने कुछ सरकारी अफसरान से कहा था। सो कौन सा, ये को वापडा वाले अफसरान थे जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को हटाया था, या ये कोई पुलिस वाले थे, या ये कोई एजुकेशन वाले थे? बस सीधी सीधी बात है, चंद जर्नैलों ने हटाया था और आप उनको, आज आपने ये तो कह दिया कि साजिशी टोले का सरगना साकिब निसार था, नो डाउट, लेकिन साजिशी टोले का सरगना जनरल फैज़ भी था, साजिशी टोले का सरगना जनरल बाजवा भी था, तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? जनरल गफूर भी थे उनका क्यों नहीं नाम ले रहे? तो खैर मियाँ साहब बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। साथ ये भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत, अगली हुकूमत हम साबित करेंगे इत्तेहादियों की मदद से। इसका मतलब ये है उनको पता है कि हंग पार्लियामेंट होनी है और इत्तेहादी हुकूमत बननी है, ये बड़ी बात है। आ जाए भाई, दुबई में फिर अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और मरीम नवाज़ साहबा कल लाहौर पहुँच गई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर कोई कौन से जावेद साहब थे, साबिक MPA, एक गैर मारूफ नाम, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। मैंने ट्वीट भी की, मैंने कहा मरीम साहबा का ऐसा क्या उन्होंने ख़ुद मना किया था इस्तकबाल से, या पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा, या किसी ने मुनासिब नहीं समझा, या वो मुहर्रमुल हराम की वजह थी, या क्या कि जो है ना इस हवाले से उन्होंने किसी को बताया नहीं था, अचानक ही आई हैं, या क्या वजह क्या थी, या मामला कुछ और था, तो उनका उस तरह से इस्तकबाल क्यों नहीं किया गया? तो अब दुबई में दोबारा वापस आ गए हैं मियाँ साहब। आम तौर पे मैं पढ़ रहा था, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि वो अभी जाएंगे चंद रोज़ बाद लंदन, वहाँ से 5 से 6 हफ़्तों में आएंगे, और मरीम नवाज़ साहबा को टास्क दिया गया है कि आप उनकी इस्तकबाल के लिए तैयारी करो, और 5 से 6 हफ़्तों बाद से मुराद कि अगर 1 हफ़्ते बाद वो जाते हैं वहाँ पे, और 5 से 6 ये वही टाइम होगा कि जब बंदियाल साहब रिटायर हो रहे होंगे, तो मियाँ साहब आ जाएंगे उनके 1 हफ़्ते बाद। तो बहरहाल वो देखते हैं। लेकिन अब जो दुबई में मुलाकातें हैं, ये बड़ी अहम मुलाकातें हैं, और ये मुलाकात किस लिए कि ये जरदारी साहब भी वहीं पर हैं दुबई में, बिलावल साहब भी वहीं पे हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी वहीं पे हैं, और कहा जा रहा इससे पहले
इस मुलाकात से पहले, आज हो जाएगी या कल हो जाएगी या हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये मुलाकात हो गई हो। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान हैं, यानी कि यूँ समझ लें निकाले हुए, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक ट्वीट की है, अभी आज की है 23 जुलाई को, थोड़ी देर पहले 12:51 पे, और इन्होंने कहा है कि दारुल हुकूमत में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सरगोशियाँ अरूज पर हैं, यानी इंतखाबात इल्तवा। कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर आप में महंगाई से तड़पती आवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो इसमें मुल्क का क्या कसूर। इल्तवा का बोझ उठाने की शक्कत अब इस लागिर आइन में है और ना ही निज़ाम में। अलबत्ता ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये नहीं बताया कि भाई ये क्या वजह है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये नहीं बताया कि इससे, इस ट्वीट से ये वाज़े नहीं हो रहा कि इल्तवा से क्या मुराद है। क्या केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद का इल्तवा है या इसी असम्बली को इल्तवा देने का प्रोग्राम है, क्या है। आज जो गुफ्तगू होगी या मुलाकात होगी इसमें क्या क्या चीज़ें, मैं नहीं समझता कि सिर्फ नए केयर टेकर वज़ीर आज़म के नाम पे कोई बहुत बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है या कोई बहुत सारी, नहीं, कुछ और चीज़ें हैं। हो सकता है कोई असम्बली के इल्तवा पर भी बात हो रही हो, कुछ और चीज़ों पर भी बात हो रही हो, कुछ और कोई मखसूस हवाले से पोस्ट इलेक्शन पर भी बात हो रही हो, कुछ प्री इलेक्शन सेटलमेंट पे भी बात हो रही हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बात तो आप भी मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि कोई कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जहाँ पे मामला कुछ अटका हुआ है, ठीक है ना। कि मियाँ साहब ने जाते हुए भी दुबई में मुलाकात की जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, फिर आते हुए भी मुलाकातें, फिर मौलाना फजल रहमान साहब का भी सुना कि उनको भी मियाँ साहब वहाँ बुला रहे हैं कि मौलाना साहब आप तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि मौलाना साहब को बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। तो वो रिजर्वेशंस कौन सी हैं। मौलाना साहब ने 2 दिन पहले, ग़ालिबन कल या परसों, GDA के मरकज़ जाके सिंध, वहाँ पर भी वो आपको पता है मुलाकातें कुछ की हैं। जुल्फ़कार मिर्ज़ा से भी कुछ मुलाकात, उनकी मौलाना साहब की मुलाकात हुई है। तो ये कुछ तो है जो गड़बड़ है या जो खिचड़ी पक रही है या कुछ रिजर्वेशंस हैं, ये आपके सामने आ जाएंगी। कुछ 2-3 पॉइंट्स का मुझे कहीं से ना बड़े एक ज़बरदस्त ज़राए से पता चल रहा है। मैं फ़र्दर उसकी डिटेल कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसी डिटेल आती है मैं फ़ौरन आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।